जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा हूं उत्तर प्रदेश स्पेशल। और उत्तर प्रदेश स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल तरीके से लेखपाल के लिए और होमगार्ड के लिए। होमगार्ड के लिए 100 क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। लेखपाल का अगर आप पढ़े हो तो लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो लेखपाल में भी आपको उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे देखने को मिलेगा, कैसे पढ़ोगे आप, पढ़ने का क्या स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी आपका ये है मेरे भाई कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैप पे, और मैप पे समझना बहुत आसान होता है। किसी चीज से आप कोई फिगर देखो, जैसे कोई फिल्म देखो, फिल्म देखने के बाद आपको याद रहती है कि यार वो विलन ऐसे मारा था और हीरो यहाँ पे छलाक लगाया था, तो ये चीजें आपको आपके माइंड में एक तरीके से फिट हो जाती है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको मैप पे जो हम आपको पढ़ाएंगे तो मैप पे भी आपको समझना है कि राधे सर ये यहाँ बताए थे, ऐसे बताए थे। तो एक तरीके से समझ लो कि ये हम आपको कहानी की तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसे? कहानी की तरह, ताकि आपको आसानी से वो चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। तो स्पेशल वो भाई जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण काम करेगी। एकदम जान लो कि वो एकदम आपको बता दें कि जैसे कहा जाता है ना मेरे भाई कि आयुर्वेद की तरह, जैसे कुछ प्रॉब्लम हो शरीर में तो आयुर्वेद का दवाई धीरे धीरे काम करती है, तो ये भी आपको धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन एक दिन वो पूर्ण रूप से आपको, ठीक है, स्वतंत्र कर देगा। कहने का से ये हमारा है कि आप जब इसे पढ़ोगे, एक दो वीडियो देखोगे, तीन चार वीडियो देखोगे, तब ना समझ में आएगा कि एक ही बार में देखोगे समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा सेशन है प्राकृतिक विभाजन। हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल प्राकृतिक विभाजन के बारे में, वो भी उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन, नेचुरल डिवाइड के बारे में बात करेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश कितने भागों में बटा है। ठीक है। इसका उत्तरी, इसका दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भाग में क्या क्या है, जैसे भाबर का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र और आपका पठारी पहाड़ी क्षेत्र, सब ये आपको बताने वाले हैं मैप पे। ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करेंगे ये मैप के जरिए। हम मैप पे आपको समझाने का पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि सर मैप पे समझाना क्योंकि बहुत आसान होता है और समझना भी बहुत आसान होता है, जहां तक हमारा उम्मीद है। ठीक है। चलो, अब एक बात है, समझिए यहाँ पे बड़ा ध्यान से गौर से समझिएगा कि ये आपका है सहारनपुर जिला। क्या है मेरे भाई? ये है सहारनपुर। यस सर, ये है सहारनपुर। ठीक है। आपको दिख रहा है? यस सर, सहारनपुर। आप जब आओगे ना भाई, सहारनपुर से ले लो, सहारनपुर से ले लो, आप सहारनपुर से ले लो, ये आपका पड़ेगा कुशीनगर। यहाँ पड़ेगा क्या मेरे भाई? कुशीनगर। ठीक है। कुशीनगर पड़ेगा। ये भी एक जिला है। तो भैया ये आपका आपका ये क्या है? उत्तर। ठीक है। ये आपका पश्चिम। ठीक, पश्चिम यानी यूपी से पश्चिम। ठीक है। ये आपका दक्षिण और ये आपका पूर्व। ये आपका पूर्व हो गया। ठीक है। ये चार दिशाओं में हमने यूपी को बता दिया। ये जो आप उत्तर में देख रहे हो ना भाई, ये उत्तर में आपको जो दिख रहा है, ये एक मोटी पट्टी है। ये क्या है? मोटी पट्टी है। उस मोटी पट्टी का भी कुछ नाम रखा गया है। जैसे मैं यहाँ पे इसे क्या एक अलग भाग में कर देता हूँ। ठीक है। इस तरीके से मैं कर देता हूँ, इस तरीके से मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है। इस तरीके से करना आपको एक अलग दिखाई देगा। ठीक है। ये भाई ये दिख रहा है? यस सर। तो आप ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर पश्चिम में पूछे कि सर पश्चिम में, तो यमुना नदी, क्या? यमुना नदी जो सीमा बना रही है पश्चिम में, यमुना नदी सीमा बना रही है। सर उत्तर में अगर बात करें सीमा बनाने को, शिवालिक श्रेणी। क्या? शिवालिक श्रेणी। ठीक है। शिवालिक श्रेणी याद रखना, शिवालिक श्रेणी। अगर पश्चिम में पूछे तो यमुना नदी सीमा बना रही है, अगर उत्तर में पूछे तो शिवालिक श्रेणी जो कि हिमालय का एक नवीन भाग है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मेरे भाई, उसके बाद बात करेंगे, इधर देख लो भैया, ये पश्चिमी है। ये पश्चिम में अगर बात करें तो सर गंडक नदी। कौन सी नदी? सर गंडक नदी। ठीक है। गंडक नदी सीमा बना रही है आपके। ठीक है। यस सर, ये सब सीमा बता रहे हैं। अगर आपका नीचे बात करें सर, दक्षिण में बात करें तो सर विंध्य श्रेणी। क्या आप कहोगे? सर विंध्य श्रेणी की बात करेंगे। ठीक है। विंध्य श्रेणी ये आपका सीमा बना रही है, ये आपका सीमा बना रही है उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है। चलो सर, अब देखो मेरे भाई, आप ये जानते हो कि सर यहाँ पे एक देश है, एक देश जो यूपी से भी सीमा बनाता है, उसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? सर नेपाल। आराम समझिए सर, जो नेपाल है, अगर नेपाल में सर देखोगे सर, तो यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी आपको माउंटेन देखने को मिलेगा, यानी पर्वत देखने को मिलेगा नेपाल में। यस सर। तो उन माउंटेन से सर नदियां भी आती होंगी,
भैया वो माउंटेन से तो नदियां भी आती होंगी, यस सर नदियां भी आती होंगी। तो इन नदियों में कंकड़ पत्थर भी होंगे, इन नदियों में क्या होंगे सर, ये कंकड़ पत्थर भी होंगे, यस सर कंकड़ पत्थर भी तो होते हैं नदियों में, यस सर ठीक है। ये नदियां, ये कंकड़ पत्थर, देखो मैं फिगर के साथ बता रहा हूँ, ये नदियां ये कंकड़ पत्थर है सर, यस सर ठीक है। चलो सर ये आपका आ रही है, हिमालय से नदियां आ रही हैं, मैं सब आपको बताना चाहता हूँ, सब आपको बताना चाहता हूँ सर ठीक है। ये नदियां हैं और ये कंकड़ पत्थर है। तो ये जो मोटी पट्टी है ना सर, इसे कहते हैं भाबर क्षेत्र। क्या कहते हैं सर, भाबर क्षेत्र। इसका नाम रखा गया सर भाबर क्षेत्र। क्या रखा गया है सर, भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र क्यों रखा गया है सर, ध्यान रखिएगा। भाबर क्षेत्र जो होते हैं वो कंकड़ पत्थर वाले होते हैं, कंक्रीट वाले क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें नदियां क्या होती है, लुप्त हो जाती है। ध्यान रखना, अगर मेरे भाई मानो कि ये नदियां बह रही है, ये नदी आपको बह रही दिख रहा है, यस सर, ये इसमें कंकड़ पत्थर है ना सर, यस सर। तो यानी हमारे कहने का आशय है वह क्षेत्र जहां पे नदियां कंकड़ पत्थर में जाने के बाद, लुप्त होने के बाद कहीं अन्य जगह दिखाई देती है। जैसे आप देखो पहाड़ी क्षेत्र में जाओ, पहाड़ी क्षेत्र में जाओ तो आपको लगेगा कि ये सर पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन क्या उसका हमें पता चलता है कि पानी का जगह कहाँ से है, नहीं, पानी निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पानी कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो उसी प्रकार से भाबर क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं, भाबर क्षेत्र भी उसी प्रकार से होते हैं। भाबर क्षेत्रों में जब नदियां आती हैं तो कंकड़ पत्थर ईंटों में क्या होती है, लुप्त हो जाती हैं, और लुप्त होने के बाद मेरे भाई उसके बाद ये ध्यान रखना, ये मैं बनाने जा रहा हूं, आगे देखो, ये आगे की देखो, ये आगे देखो मेरी, ये भी आएगा कुशीनगर में, कहां पे, कुशीनगर में ठीक है, ये भी आएगा कुशीनगर में, ध्यान रखना ठीक, यस। मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, एक एक चीज को बताऊंगा, एक एक चीज को बताऊंगा, किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स बताना ठीक है, एक एक चीज को बताऊंगा, यस सर ठीक। ये देखो भाई मेरे, ये आपका जो भाग है ना, ये जो आपका भाग दिख रहा है ना भाई, ये है तराई क्षेत्र। क्या है, तराई क्षेत्र, आपको दिख रहा है, यस, यह है तराई क्षेत्र। और मेरे भाई ऊपर वाला क्या है, भाबर क्षेत्र ठीक है, ऊपर वाला है आपका भाबर क्षेत्र और ये है आपका तराई क्षेत्र। तो भैया जब नदियां क्या होती हैं, जब नदियां मेरे भाई, जब नदियां इसमें प्रवेश करती हैं, प्रवेश करने के बाद भाबर क्षेत्रों में आती हैं, कहाँ पे, भाबर क्षेत्रों में जब नदियां आती हैं, भाबर क्षेत्रों से फिर वो कहाँ प्रवेश करती हैं, सरोतराई क्षेत्रों में प्रवेश करती है, कहाँ पे, सरोतराई क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं ठीक है। अब बड़ा ध्यान समझो, ये तराई क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र, भाबर में, यहां देख ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूं कि भाबर क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में नदियां मेरे भाई, भाबर क्षेत्र में जो नदियां हैं, नदियां दिखाई नहीं देती। क्या सर, दिखाई नहीं देती ठीक है, दिखाई नहीं देती, भाबर क्षेत्र में नदियां दिखाई नहीं देती। तो सर कहां दिखाई देती हैं सर, ये है तराई क्षेत्र। क्या है सर, तराई क्षेत्र। आप ध्यान रखना, तराई क्षेत्र ठीक है, तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र की नदियां, ध्यान रखना, भाबर क्षेत्र की नदियां जो लुप्त हो गई हैं, जो लुप्त होंगे, नदियां जो लुप्त हो जाती हैं, लुप्त होने के बाद मेरे भाई वो तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है। कहां पे सर, ये तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है ठीक है, तराई क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। जो नदी भाबर क्षेत्र में, जो नदी भाबर क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं, वही नदियां हमें तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्या आप ये बताओ, क्या कंकड़ पत्थर ईंटों में, ध्यान रखना, ध्यान रखना मेरे भाई, नेपाल से ध्यान रखना, सिद्धार्थनगर, यहाँ महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आपका पीलीभीत, इतना नेपाल के साथ ये जिला सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश का ठीक है। अब देख लो, भाबर क्षेत्र में मेरे भाई, भाबर क्षेत्र में कृषि नहीं होती ठीक है, ये कृषि योग्य नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि कंकड़ पत्थर ईंटों में कृषि नहीं होती ठीक है। लेकिन सर तराई क्षेत्रों में ना सर, तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र है ना, तराई क्षेत्र कृषि योग्य होती है। क्या होती है सर, कृषि योग्य होती है, तराई क्षेत्र कृषि योग्य होती है, ध्यान रखना। भाबर क्षेत्र कृषि योग्य नहीं होती, लेकिन तराई क्षेत्र कृषि योग्य होती है ठीक है। इसमें मोटे अनाज होते हैं। क्या होते हैं सर, इसमें अगर आप देखोगे सर, मोटे अनाज,
क्या मोटे से आप ले लो, चावल ले लो, गेहूं ले लो, अरहर ले लो, ठीक है, जौ ले लो, ये सब क्या है, मोटे अनाजों का ये क्षेत्र है, इसलिए इसे कृषि योग्य क्षेत्र कहा जाता है। भाबर क्षेत्र कृषि योग्य क्षेत्र नहीं, क्योंकि जो नदियां कंकड़ पत्थर ईंटों में लुप्त हो जाती है, वहीं तराई क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है भाबर क्षेत्रों में लुप्त हो जाती है नदियां। ठीक है, चलो सर, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, हमें उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही है। अब देखो उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं ना सर, उसके बाद ये देख लो भैया, बलिया से गंगा बाहर निकलती है ना, बलिया से गंगा बाहर निकलती है, बिजनौर से प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये है गंगा, ये क्या है भैया, ये है गंगा नदी। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं एकदम बना दे रहा हूं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये गंगा, और मेरे भाई ये है आपका यमुना। क्या है, यमुना। ठीक है, यमुना, यानी आप ऐसे ना बनाकर यहां पे देख लो मेरे भाई, ठीक है, यमुना, ध्यान रखना, यमुना ये आपको यहाँ मिल गई है, कोई सर प्रयागराज में आके मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। और ये जब प्रयागराज में मिली सर, तो उसके बाद मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये पूरा क्षेत्र में बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा मैं क्षेत्र एकदम बना दे रहा हूँ मेरे भाई। अब ध्यान रखना, एक है गंगा, एक है यमुना, एक है गंगा और एक है यमुना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये गंगा है, क्या है, गंगा। ठीक है, और ये आपका जो है मेरे भैया, ये है यमुना। क्या है सर, यमुना। गंगा नदी और यमुना नदी, गंगा नदी और यमुना नदी, इन दोनों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है मेरे भाई, इन दोनों के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, इन दोनों क्षेत्रों को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, दोआब। ध्यान रखना, गंगा यमुना के क्षेत्रों को सर दोआब क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर, दोआब क्षेत्र। ठीक है सर, दोआब क्षेत्र। बड़ा ध्यान समझिएगा, एक एक चीजें बहुत बड़ी बात नहीं है, और होमगार्ड की वैकेंसी के लिए और लेखपाल के लिए हमें मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कोई आज तक कुछ हुआ है क्या, नहीं। समय पर समय दोगे तभी आपका समय बदलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, और अच्छे तरीके से मैं पे समझा भी रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, दोआब क्षेत्र, ध्यान रखना, इन दोआब क्षेत्रों में मेरे भाई एक चीज यहाँ पे होती है कि जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है ना, ये होता क्या है मेरे भैया, कि यहाँ पे दो मिट्टियां पाई जाती हैं, यहाँ पे दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। एक होता है खादर। क्या होता है सर, एक का नाम है सर खादर। क्या नाम है सर, खादर। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या, नवीन जलोढ़, हम लोग क्या कहते हैं सर, नवीन जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, चलो सर, दूसरे का नाम है सर बांगर। क्या नाम है सर, बांगर, यानी पुरानी जलोढ़। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो सर। ठीक है, ये जो खादर और जो बांगर है, ये गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पे, गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्रों में ये मिट्टियां पाई जाती है। सर इन मिट्टियों का कार्य क्या है, सर इन मिट्टियों का कार्य क्या है, सर ये मिट्टियां होता क्या है, ध्यान रखना मेरे भाई। जो खादर होती है ना, ये जैसे मान लो कि गंगा है, ये गंगा का बाढ़ आई हुई है, और यहाँ पे एक टीला है, और ये गंगा के साथ बह गई, ये गंगा के साथ बह गई, तो एक नई मिट्टी आकर टीला बन गया, तो इसी को कहा जाता है खादर। क्या, खादर या नवीन जलोढ़। ठीक है, नवीन जलोढ़ कहा जाता है। यानी आप गंजो आप देखोगे, हर हर गंगे लिखा होता है ना, आप गंगा देखोगे, गंगा में आप देखो जब बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद जो पुरानी मिट्टियां होती हैं उसको बहा ले जाती है अपने साथ। तो आप जब वो गंगा जब भैया सूखने लगेगी, तो जो मिट्टियां बाहर के परत के मोटी परत में जम जाती है, तो नवीन मिट्टी होती है, तो उसी को कहा जाता है सर नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी खादर कहा जाता है। ठीक है, खादर कहा जाता है। खादर बांगर में आज समझ लो फर्क, खादर कहा जाता है उसे। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, एक बार गंगा आई बाढ़ में, फिर दोबारा मिट्टी लेकर दोबारा वहां पे जम गया एक मोटा पट्टी, तो उसे खादर। लेकिन बाढ़ आया, लेकिन वहां तक, जैसे एक बार बाढ़ बहुत पहले आया,
और एक जगह मिट्टी इकट्ठा ढेर मोटा पट्टी में बिछ गया और दोबारा गंगा का पानी वहां तक नहीं जा पाया तो मिट्टिया कई सालों का हो गया। जो कई सालों की एक मोटी परत है ना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो भैया जो हर साल बदल जाए मिट्टी उसे खादर, जो 2-4 साल पे बदले उसे बांगर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बांगर कहा जाएगा। ऐसे आप समझो, ऐसे आपको समझना है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे आपको समझना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब देखो बड़ा ध्यान से, अब देखो बड़े ध्यान से मेरे भाई, ठीक है। अगर ऐसे समझोगे तो हमें उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा और समझना भी बहुत आसान होगा। अब देखो बड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई। अब नीचे की जो भाग है, ये आपको जो भाग दिख रही है ना, नीचे का जो भाग, ये पूरा का पूरा जो नीचे का भाग दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा इधर पूरा दिख रहा है। यस सर, ये पूरा पूरा दिख रहा है। तो थोड़ा मोटा कर दीजिए। यस सर, ये आपको जो दिख रहा है ना मेरे भाई, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है, ये क्या है आपका? पठारी क्षेत्र। क्या सर? पठारी और पहाड़ी, पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। बड़ा ध्यान समझो, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर आपसे पूछे सर ये जो पठारी और पहाड़ी क्षेत्र हैं तो इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड भी आते होंगे। यस सर। तो सर इनका सीमा क्या है? इनकी सीमा कहाँ तक है? सीमा के पहले बात करें तो भैया ये अगर आपसे पूछे कि ये पश्चिम में, अगर पश्चिम में पूछे तो यमुना नदी, सॉरी तो यहाँ पे अगर उत्तर में पूछे तो यमुना नदी, उत्तर में पूछे तो यमुना नदी, ये मैं लिख दे रहा हूं उत्तर, ठीक है। पठारी और पहाड़ी क्षेत्र का जो सीमा है उसका उत्तरी में सीमा कौन बनाता है? तो आप बताओ कि सर यमुना नदी। कौन बनाता है सर? यमुना नदी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रहा है ना? चलो सर, अगर आपका इधर पूछे पश्चिमी में कौन बना रहा है तो सर आप बताना सर बेतवा नदी। कौन सा नदी सर? बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी ये सीमा बना रही है पश्चिम में। कहां पे सर? पश्चिम में ये सीमा बना रही है, ठीक है। पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों का उत्तर में कौन सीमा बना रही है सर? यमुना नदी। पश्चिम में सीमा कौन बना रही है सर? यमुना नदी, और सॉरी बेतवा नदी। और सर अगर बात इसी में कहा जाए तो सर ये आप बताइए, सर इसमें बताइए कि इसके पूर्व में सीमा कौन बना रहा है? सर इसके पूर्व में सीमा बना रहा है सर केन नदी। कौन नदी सर? केन नदी, ठीक है, केन नदी ये इसके पूर्व में सीमा बना रहा है, ठीक है, इसके पूर्व में सीमा बना रहा है, केन नदी इसके पूर्व में सीमा बना रहा है, ठीक है। ये पठारी क्षेत्र है, इतना ध्यान रखना। और पठारी क्षेत्रों में मेरे भाई अगर एक बात कहा जाए कि सर जो पठारी क्षेत्र हैं, ठीक है, पठारी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, इसमें कुल 11 जिले सटे हैं। कितने? 11 जिले, ठीक है, 11 जिले इससे लगे हुए हैं। पठारी क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्रों से कुल 11 जिले लगे हुए हैं। कितने जिले मेरे भाई? 11 जिले लगे हुए हैं, टोटल 11 जिले, ठीक है। अब ध्यान रखो सर कैसे, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पे एक जिला का नाम पड़ता है जालौन। क्या पड़ता है सर? जालौन, नाम सुने होंगे। यस सर, जालौन, ठीक है, जालौन। आप यहाँ नाम सुने होगा सर झांसी। क्या? झांसी। ये आप नाम सुने होगा सर ललितपुर। क्या सर? ललितपुर नाम सुने हो सर। यस सर। महोबा का नाम सुने हो सर? महोबा, ठीक है सर, महोबा। यहाँ पे हमीरपुर है, ठीक है, ध्यान भी रखना, हमीरपुर भी है, ठीक है। बांदा, क्या सर? बांदा। उसके बाद आप एक नाम सुनेगा सर चित्रकूट। क्या नाम सुनेगा? चित्रकूट। मैं नीचे बना दे रहा हूँ सर, ठीक है। प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। यहाँ है मिर्जापुर। क्या है सर? मिर्जापुर, ठीक है। ये है सोनभद्र। क्या है मेरे भाई? ये है सोनभद्र, सबसे आप कहोगे सर दक्षिणी जिला, ठीक है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे आपका है चंदौली। क्या है सर? चंदौली। और एक है आपका गाजीपुर। क्या सर? गाजीपुर। बात समझ रहे हो? ये 11 जिला है, आपको 11 जिला नहीं याद रखना है, 11 जिला आपको नहीं याद रखना है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 11 जिलों की याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं तो आपको बताया हूं कि ये पठारी वाला क्षेत्र है, ठीक है। चलो इसको मैं रेज करना चाहूंगा। यस सर, रेज कर दीजिए। ये मेरे बताने का आशय था कि ये मेरे भाई, ये मेरे बताने का आशय था कि इतना जिला आपसे
पठारी क्षेत्रों से, पठारी भागों से लगते हैं। ठीक है, ये है पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, चलो सर, ये आपको दिख रहा है? यस सर, ये है पठारी या पहाड़ी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के। ठीक, अगर आपसे पूछे सर ना पठारी क्षेत्र 45200 इतना किलोमीटर तक ये पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, इतना ये पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। यस सर, पठारी क्षेत्र इतना फैला हुआ है। ठीक है, ये पठारी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। चलो सर, इसमें अगर आपसे पूछे सर इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप कहोगे सर लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी सर? लाल मिट्टी। ठीक है, और लाल मिट्टी में आप जानते हो सर आयरन ज्यादा होता है। क्या? आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, लाल मिट्टी में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। सर इसी में दो चीजें आप ध्यान रखना, एक है बघेलखंड। क्या है सर? बघेलखंड। यस सर, और दूसरा है बुंदेलखंड। क्या सर? बुंदेलखंड। ठीक है, ये बुंदेलखंड है। बघेलखंड और बुंदेलखंड दो है, ध्यान रखना, बघेलखंड और बुंदेलखंड, यही मैं बताना चाहता हूँ। अगर मैं बघेलखंड की बात बताऊं ना सर, तो आप एक चीज ध्यान रखना, मिर्जापुर का लगभग सभी स्थान, मिर्जापुर का लगभग सभी ये स्थान आपको जो दिख रहा है, ये मिर्जापुर के सभी लगभग ये बघेलखंड के अंतर्गत आते हैं। जैसे टांडा फाल, बिल्डम फाल, चुनरी बांध, जितनी भी ये सब हैं ये बघेलखंड के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं सर, इससे कई नदियां निकलती हैं, इससे कई नदियां निकलती हैं। सर नदियों के नाम क्या है? ये एक नदियां तो आप ध्यान रखना, आप चंबल नदी याद रखना। क्या सर? चंबल नदी। यस सर। दूसरा आप नाम रखना सर बेतवा। क्या? बेतवा। सर तीसरे का नाम है पाहुज। क्या नाम है सर? पाहुज। पाहुज। ठीक है, उसके बाद आप याद रखना सर सोन नदी। कौन सी नदी सर? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। ये नदियां हैं जो मेरे भाई ये बुंदेलखंड से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, ये बुंदेलखंड से निकलने वाली नदियां हैं, सभी ये बुंदेलखंड से नदियां निकलती हैं, इतना बात है, ध्यान रखना। अब यहाँ चंबल नदी की अगर मैं बात करूं, तो आप एक ध्यान रखना कि जो मेरे भाई ये सोनभद्र का, ये जो आपको जो सोनभद्र दिख रहा है ना, ये जो आपको सोनभद्र दिख रहा है, ठीक, सोनभद्र, ये सबसे नमी वाला स्थान है, सबसे ये नमी वाला स्थान है, नमी वाला ये स्थान है। ठीक है, ये नमी वाला। और कम नमी आपसे पूछे तो, कम नमी वाला पूछे तो आप बताना सर शामली याद रख लेना। ठीक है, शामली और बागपत, शामली और बागपत याद रखना। ठीक है, शामली और बागपत याद रखना, ये कम नमी वाले स्थान है, कम नमी वाली स्थान है। ठीक है, अगर सर इसी में अगर हम आपसे बात करें सर, इसी में अगर हम बात करना चाहें कि सर जो चंबल नदी है ना सर, जो चंबल नदी है, कौन सी नदी सर? चंबल नदी, और प्लस सर यमुना नदी। कौन सा नदी सर? यमुना। ये दोनों नदियां ना बीहड़ का निर्माण करती है। क्या सर? बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, बीहड़ का, बीहड़ तो समझते हो, बड़े बड़े नाला जैसे होते हैं ऐसे, ठीक है, सर्फ जैसा नालियां होती है, बीहड़ का निर्माण करती है ये आपका चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी। और आपसे पूछिए जो उत्तर प्रदेश है मेरे भाई, ये जो आपसे पूछे कि सर जो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ये किसमें है? भारत का उत्तर प्रदेश मेरे भाई, भारत का ये उत्तर प्रदेश जो राज्य है, राज्य ये गोंडवाना लैंड में आते हैं। क्या सर? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ये आते हैं। तो मेरे भाई ये मेरे कहने का आशय ये था कि मैंने आपको ये केवल परिचित कराया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग का क्या नाम है, क्या सीमा बना रहे हैं, यही हमें आपको बताना था। ऊपर वाला क्षेत्र भाबर का, नीचे वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र, उसके बाद गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, नीचे पठारी क्षेत्र जो 11 जिलों से लगते हैं। इसमें लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, इसमें लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। पठारी क्षेत्र के उत्तरी में सीमा बना रहा है यमुना नदी, पश्चिमी में सीमा बना रहा है बेतवा नदी, पूर्व में सीमा बना रहा है आपका कौन मेरे भाई? आपका होगा सर केन नदी। ठीक है, ये सभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये मेरे बताने का पर्पस था कि इस तरीके से अगर आप जान लोगे तो हमें उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि सर प्रॉब्लम तभी होती है जब आपको समझ में ना आए। आप मैप लीजिए, मैप लेकर ऐसे जैसे मैंने बनाया उसे बनाइए,
आपको हर चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये था हमारा उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, और उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन हमने मैप पे देखा है और बहुत बड़ी चीजें नहीं था समझना, हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रसादी, ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।